अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 189 पार्ट 1। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्ल पार। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। विवाह का मुहूर्त बीता जा रहा है, किंतु महादेव का श्रृंगार है कि समाप्ति नहीं हो रहा। और नारायण भी ना जाने इस बार कौन सी लीला रचा रहे हैं। अब हमें पूर्णतः निश्चिंत हो जाना चाहिए ऋषिवर। विवाह संपन्न करने का दायित्व अब स्वयं नारायण ने अपने हाथों में ले लिया है। मेरे महादेव का श्रृंगार संपूर्ण हुआ नारायण। महादेव विवाह के लिए तैयार हो गए। हे महादेव, आपका नया रूप माँ को स्वीकार होगा या नहीं?
आपके ऐसे रूप की परिकल्पना कदापि किसी ने कभी नहीं की होगी महादेव। अब तो आपने मुझे अपना जमाता स्वीकार किया माता। सहर्ष स्वीकार किया महादेव। आपके इस सुंदर रूप ने न केवल मेरे हृदय को बल्कि मेरे अंतर्मन में जमे दोषों को भी मुक्ति दे दी है। मेरे हठ और मेरे व्यवहार के लिए मुझे क्षमा करें महादेव। आपने जो भी किया वो पुत्री प्रेम में विवश होकर किया। अपनी पुत्री का कल्याण सोचा आपने, अपना धर्म निभाया है। आपकी कोई भूल नहीं है माता। पुत्री, जाकर पार्वती को ले आओ। तुम्हारी इच्छा के लिए मैंने ये रूप धारण किया है पार्वती। क्या तुम एक बार मेरी ओर देखोगी भी नहीं? मेरा ये रूप तब तक संपूर्ण नहीं होगा जब तक इस पर तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ेगी। हम आपकी गुहार भली भांति सुन रहे हैं महादेव। हमारा भी मन आपके दर्शन हेतु व्याकुल है, परंतु आपकी दृष्टि में इतनी लालसा है कि हमारी पलकें इनसे बोझल हो गई हैं। फिर से उठाएं हम इन पलकों को। झूलना झूलना
जी, यहाँ पे शिव जी जो हैं, उन्होंने अपना रूप चेंज किया जी, माता पार्वती जी की ख़्वाहिश पूरी करने के लिए, क्योंकि माता पार्वती जी चाहती थीं कि जो संसार के मुताबिक है, उस रूप को अपनाया जाए और उस रूप को अपनाने से ये होगा कि महारानी मैनावती जी जो हैं और पार्वती जी की जो नानो माँ हैं, वो कबूल करेंगी उनको, क्योंकि जो पहला वैरागी रूप था, उसमें उन्होंने कबूल नहीं किया। इसमें फिर विष्णु जी जो हैं, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया है और श्रृंगार का काम जितना भी था, वो सारा विष्णु जी ने स्वयं किया है। विष्णु जी ने तैयार किया है शिव जी को, और शिव जी को तैयार वो जब कर रहे थे, तो बाहर देवता भी थे, ऋषि-मुनि थे, वो सब इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार कर के थक ही गए थे तकरीबन। वो कह रहे थे कि विवाह का जो मुहूर्त है, जो वक़्त है, वो तो निकला जा रहा है और शिव जी जो हैं, वो अभी तक तैयार पूरी तरह से नहीं हुए। यहाँ पे विष्णु जी आ गए हैं, फिर उन्होंने कहा जी कि शिव जी तैयार हैं और शिव जी को साथ लेकर जब वो गए हैं और सब जिसने भी शिव जी को देखा है भाई, वो इतने प्यारे लग रहे थे कि हर किसी की जो नज़रें हैं ना, उनके चेहरे पर टिकी की टिकी रह गई और हर कोई उनको देखता ही रह गया। यहाँ पे शिव जी को जब वो लेकर गए हैं तो वहाँ पे आगे स्वागत करना था और वो सब लोग खड़े थे इस इंतज़ार में कि शिव जी जब वो जो कह लें कि रूपवान होके आए हैं, सुंदर रूप में वो किस तरह के दिखते होंगे। गंगा जी जो हैं वो उनको पसंद करती थीं, उनके मन में काफ़ी सवाल थे इस बात को लेकर कि शिव जी ने खुद भी उस रूप को कबूल किया है या नहीं? लेकिन जब यहाँ पे गंगा जी ने भी देखा, तो वो भी हैरान रह गई कि शिव जी इतने अच्छे लग रहे थे और शिव जी को देखते ही माता जो हैं, उनके मन में ये ख़्याल आना शुरू हो गए कि आप वाक़ई बड़े प्यारे लग रहे हैं और मैंने आपको मन से कबूल किया, आपको मन से मैंने अपना जमादा माना है। फिर शिव जी ने पूछा कि वाक़ई ये बात सही है कि आपने मुझे अपने मन से माना है? उन्होंने कहा सिर्फ़ अपने मन से आपको जमादा नहीं माना, बल्कि उनके मन में जितने भी शकूक व शुबहात थे, उन्होंने कहा वो भी सारे के सारे दूर हो गए हैं। जी। कुछ बात जी बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करना चाहूँगा, बात कर रहे थे और वो इस एपिसोड से रिलेटेड ही था और वो वार्तालाप हो रही थी और बहरहाल सीन अच्छा था नो डाउट। और जिस गेटअप में शिव जी को अब देखा है, क्योंकि वो पार्वती जी की और शिव जी की और विष्णु जी की वार्तालाप हो रही थी लास्ट पार्ट में, और जिस तरह की कन्वर्सेशन थी और हम कह रहे थे कि शिव जी जो हैं वो किस तरह तैयार होंगे, विष्णु जी जो हैं उसमें क्या हेल्प आउट करेंगे, उनका किरदार किस तरह का होगा। उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से उनको जनाब वो गेटअप दिया है, वो तैयार करवाया, और जिस तरह के वस्त्र और वो चीज़ें थीं, और मैं कहूँ कि चार चाँद जो है वो लग गए। और विष्णु जी ने तैयार करते हुए बाहर आके नंदी महाराज ने जिस कह लें कि उत्सव तरीके से उनसे पूछा कि मतलब तैयार हुए कि नहीं, और उन्होंने आगे आके 2 कदम आगे बढ़ के फ़ख्रिया अंदाज़ में कहा कि वो विवाह के लिए तैयार हैं। तो जिस तरह की उनकी एंट्री थी दासू किस्म की, और हमें तो धुंधला दिखाया जा रहा था। डायरेक्टर ने ये चीज़ अच्छी की है कि कैरेक्टर वाइज़ जो है वो दिखाते रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन जो नोट करने लायक थे वो उनकी माता के थे, उनकी नानो माँ के थे, पार्वती जी की जो है। तो ऑलमोस्ट बाकी जो है वो सरप्राइज़िंग थे इस चीज़ को देखकर, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि उन्हें एतराज़ था इस चीज़ के ऊपर, उनके वस्त्र के ऊपर, उनके गेटअप के ऊपर, और जिस तरह का उनका रहन-सहन, और वो चाहते थे कि ये जो रस्मात हैं ये उस वे से हों जिस तरह हम चाहते हैं। तो मेरे ख़्याल में शिव जी ने 110% कह लें कि उससे ऊपर जो है वो करके दिखाया, और बहुत खूबसूरत गेटअप था और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और इस बार तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और मन ही मन में वार्तालाप भी हो रही है, और एक दूसरे जो है क्या नाम है इनकी माता जो है मीनावती, वो उनसे माज़रत भी कर रही हैं, माफ़ी भी माँग रही हैं अपने बिहेवियर की, जो उन्होंने रवैया उनके साथ पहले रखा, और उसकी भी माज़रत कर रही हैं और एक्सेप्ट भी कर रही हैं अपनी बेटी का विवाह जो है शिव जी के साथ, और शिव जी उनसे पूछ भी रहे हैं, और उनको इजाज़त भी उन्होंने दे दी किस्म की। और ये कन्वर्सेशन जो है बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी। ऑन अदर हैंड जो है इनके पिता जो हैं वो भी इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं, और जिस तरह की अब थाली की वो जो रस्म थी वो मुकम्मल करनी थी आरती की, तो इस बार तो मैं कहूँ कि इन अ गुड वे वो चीज़ जो है वो मुकम्मल हुई है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ये शादी जो है अब क्या नाम है पार्वती जी को भी इनवाइट किया गया, और जिस तरह की वार्तालाप उनसे हो रही है, कि मैं मुझे कहीं न कहीं लग रहा था कि पार्वती जी का, क्योंकि म्यूज़िक बड़ा लाउड था बीच में 1-2 चीज़ें समझ आई, लेकिन मुझे लगता है
कि पार्वती जी का जवाब होना चाहिए था कहीं ना कहीं। वो रियलिटी तो है, लेकिन कि मतलब उन्होंने कहा था कि मैं आपके हर रूप से मोहब्बत करती हूँ, तो आप किसी भी रूप में हो। तो शिव जी ने भी कहा था कि आपको तो मोहब्बत है मेरे इस रूप से। तो पार्वती जी का जवाब था कि हर रूप में मोहब्बत करती हूँ। तो वो चाहते तो हैं देखना उन्हें, लेकिन तो शिव जी कह रहे हैं कि मेरा रूप जो है वो पूरा नहीं होगा, और नहीं होगी ये चीज़ जो है, जो मैंने गेटअप लिया है, ये जो मैंने रूप लिया है तुम्हारे लिए सजावट की, ये पूरी नहीं होगी अगर तुम मुझ पे नज़र नहीं डालती, मुझे देखती नहीं हो। तो ये चीज़ जो है ये चल रही है शिव जी की और पार्वती जी के दरमियान। और लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी। और अभी तो जो है वो वाकई पार्वती जी जो हैं वो देखना चाहती हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि आप जिस तरह मुझे देख रहे हैं तो मेरी नज़र नहीं उठ पा रही। तो बहरहाल ये है कि स्वीकार कर लिया है, सबको जो है वो रूप पसंद आ गया है अपना शिव जी का। और शिव जी वाकई जी खूबसूरत लग रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। और सबको जो है वो रूप जो है वो उनका पसंद भी आ गया, उनकी माता को भी, उनको नानों को भी। वो कहती हैं कि सारी अब जो जो शक थे वो सारे दूर हो गए अंदर, और अब तो जो है वो मन से जो है वो आपको स्वीकार किया है। और अभी जो है वो पार्वती जी और शिव जी भी आमने सामने है, और अभी तो जो है वो आगे देखेंगे कि आगे अब क्या होता है। और ये भाई साहब जो बीच में कह रहे थे, ये कह रहे थे कि एंड है आज, आखिरी किस्त है। पूछ रहा मैंने था कहा ना मैं, आखिरी नहीं, क्योंकि ये तकरीबन 700-800 किस्तें हैं, क्योंकि एपिसोड हैं। वो शादी का मुहूर्त जो है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है, शादी का जो सिनेरियो है। तो मुझे लगा कि उसके बाद तो ऑलमोस्ट तारकासुर रह गया पीछे, तो वही होगा और उसके बाद एंड ही हो जाना है। तो मुझे लगा कि अभी 1 2 4 एपिसोड तक ये कंप्लीट हो जाएगा ये चीज़ जो है। तो मैं वो पूछ रहा था, मुझे सीरियसली नहीं पता था, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट है मेरी, नो डाउट, लेकिन उस वजह से मैंने चेक नहीं किया, निकाल के यही लेके आता है ये जो है। तो इसे जानते होंगे, ये इसका नाम राणा अली तो यही निकाल के लेके आता है। तो बहरहाल इसको पता था, इसने वो बता दिया। जी, कुछ और कहना चाहेंगे? नेक्स्ट पार्ट पे चले चलते हैं जी, नेक्स्ट पार्ट पे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।